नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत पांडे और आपका स्वागत है ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं आपके लिए। 50 एमसीक्यू हैं। आपका टारगेट है 30 क्वेश्चन को सही करने का। दोस्तों, हमारे चैनल पर रोज आपको 3 वीडियो मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। यदि आप तीनों वीडियो लगाते हैं तो 50-50 करके आपके 150 क्वेश्चन रोज कवर होते जाएंगे। 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो रहते हैं, तो ज़रूर देखा कीजिए टाइम निकाल के। स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे के वीडियो हासिल करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज, यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्रो मैग्नॉन मानव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया साइंस का क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ था कहां से? बताइए। तो वर्तमान मानव जाति में जो कृषि और सभ्यता का प्रारंभ हुआ था उसको माना जाता है अफ्रीका की नाइल नदी के निकट। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? बताइए। पूर्व पाषाण काल का संबंध, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका प्राग ऐतिहासिक मानव के लिए आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक मानव। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, कौन सा महाद्वीप है? यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका या फिर एशिया? तो राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे ज्यादा मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्राग ऐतिहासिक मानव संभवतः कौन था? बताइए। तो अग्नि का सबसे पहले आग का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी जावा कपी मानव ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। हट के क्वेश्चन है दोस्तों, आप खुद देखिए, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, हट के क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः इनमें से कौन था? बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रागैतिहासिक मानव की बात हो रही है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका होमो हैबिलिस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला, उसका नाम क्या है? बताइए। 2 पैरों पर सीधा होकर चलने वाला मानव का पूर्वज, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप खुद देख के समझ। प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाई तथा धर्म क्रियाओं के साथ जो है दफनाना प्रारंभ किया, बताइए कौन सा ऐसा मानव था? सबसे पहले झोपड़ियां बनाई और धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया मुर्दों को। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निएंडरथल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सेपियंस का इतिहास प्रारंभ हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 10,000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की। तो इनमें से शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किसने की? तो क्रो मैग्नॉन ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, इनमें से आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज कौन माना जाता है? बताइए। तो आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है यहां पर होमो इरेक्टस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। से पूछा गया है, प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया, इनमें से कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया, सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर ए। किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं, आबादी का क्या? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका जीन पूल बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूरिथिया के जैव
उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का आभास होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा समांतर उद्विकास का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है नई जीवन जाति की उद्विकासीय उत्पत्ति तब हो जाएगी जब इनमें से क्या होगा? तो यहां पर हम सीधे याद कर लेते हैं। तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बी में क्या लिखा है? किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे जिसका अन्य आबादियों से जननिक पृथक्करण हो जाएगा, तब जो है उद्विकीय उत्पत्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चंस को 1 से 2 बार देख लेना, थोड़े टफ क्वेश्चन है, हो सकता है कई क्वेश्चन आपने पहली बार देखे हों। आनुवांशिक अपवाहन या विचलन क्या होता है? तो आनुवांशिक अपवाहन या विचलन होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करना। यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर हैं क्या है? तो डुगोंग क्या है? तो डुगोंग एक प्रकार का स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 18वां, जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति के विभिन्न आबादियों का क्या होता है? तो एक ही जाति के विभिन्न आबादियों का जननिक अलगाव हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कपी नहीं है? लंगूर, गोरिल्ला, गिब्बन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? लंगूर कपी नहीं है, याद रखिएगा। किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन से फैलने की संभावना तब होती है जब क्या? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसकी इनमें से कौन है? तो पांडा उसी कुल का सदस्य है जिसका या जिसकी सदस्य भालू है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेमथ किसका पूर्वज है? तो मेमथ यहां पर सही आंसर हो जाएगा, पूर्वज है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाथी का पूर्वज होता है मेमथ। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनासोर क्या थे? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इनमें से डायनासोर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कीवी पक्षी पाया जाता है कहां पर? तो कीवी पक्षी पाया जाता है आपका न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है? बताइए। तो कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है डोडो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा परिवर्तन के साथ अवतरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? तो जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति ऑप्शन नंबर डी पुनरावृत्ति सिद्धांत से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 28, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा आपका एनकेडा अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। बाकी सब कंगारू से ही और वेल सीधे बच्चे देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम क्या कहलाता है? तो इस नियम को बोलते हैं बायोजेनेटिक नियम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? आपके सामने ऑप्शंस है, तो यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एमू उड़ नहीं सकता, मोर, बतख और स्टार्क उड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपसे पूछा गया है डार्विन द्वारा प्रकृति चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आबादी पर माल्थस के लेख का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लेमार्क ने समझाया था। इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरीसृपों और स्तनियों के बीच बतख चोंची प्लेटिप्स। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है, तो विज्ञान की वह शाखा कहलाती है आपका पेलियोंटोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण मिलते हैं? तो उद्विकास के सबसे ठोस प्रमाण मिलते हैं जीवाश्मों से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, स्तनियों के भ्रूणीय विकास में हृदय का क्रमिक विकास होता है। हृदय पहले मछलियों के हृदय की भांति
द्विवेशमी, फिर उभयचरों के हृदय के भांति त्रिवेशमी और अंत में चौवेशमी हो जाता है। यह तथ्य किस परिकल्पना से संबंधित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोजेनेटिक नियम से संबंधित है यह तत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था। तो प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था सरीसृपों में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम है? तो वो विज्ञान की शाखा है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान की शाखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटोजोअन जिसमें पौधे और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं, वो कौन सा है? तो प्रोटोजोअन में है, उसका नाम है युगलीना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक वर्ण। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरीपेट्स किसका संयोजक है? तो पेरीपेट्स है आपका एनेडिला और ऑर्थोपोडा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्कियोप्टेरिस किसका संयोजक है? तो ऑर्कियोप्टेरिस यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरीसृपों और पक्षियों का संयोजक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? तो यहां सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्परिवर्तन एवं प्रकृति चयन। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन डी व्रीच। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी है? तो डार्विनवाद की कमजोरी विभिन्नताएं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे हैं। तो योग्यतम सदस्य वे हैं जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तर जीवित का संबंध किससे है? तो जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तर जीवित का संबंध डार्विनवाद से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है? तो जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन है। और ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन आज का। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना बाद में। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया गया है। तो सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया गया है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो आपको कमेंट करके बताना है गाय का और आम का वैज्ञानिक नाम। गाय का वैज्ञानिक नाम कमेंट करके बताइए और आम का, मैंगो आम का वैज्ञानिक नाम कमेंट करके बताइए। देखते हैं किस किस को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।